लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुरा के इस्लामपुरा एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर विवाद गहराया। डीजीएस बिल्डर, नगर सेवक अजीत राव राणे और एसआरए अधिकारियों पर रहवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। डीजीएस ने किया खंडन। पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। डीजीएस ग्रुप के निदेशक बोले, हम विकास करने आए हैं, विवाद करने नहीं। मुंबई मालाडपुरा स्थित इस्लामपुरा एसआरए पुनर्विकास परियोजना को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस्लामपुरा के रहवासियों द्वारा आयोजित एक बैठक में इस्लामपुरा एकता एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था, डीजीएस ग्रुप, एसआरए अधिकारियों तथा नगर सेवक अजीत राव राणे पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं इस मामले में नगर सेवक अजीत राव राणे और डीजीएस ग्रुप के निदेशक ईश्वर शुक्ला ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपना पक्ष भी रखा है। बैठक में मौजूद रहवासियों का कहना था कि बिल्डर ने उन्हें 16,000 प्रतिमाह किराया देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सोसाइटी और बिल्डर द्वारा एसआरए में केवल 10,000 प्रतिमाह किराया दर्शाया गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब 16,000 किराया देने की बात कही गई थी तो एसआरए अधिकारियों ने 10,000 प्रतिमाह किराए को किस आधार पर मंजूरी दी। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि डीपी रोड प्रभावित लगभग 73 परिवारों को डीजीएस बिल्डर द्वारा फ्लैट में शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि सैकड़ों पात्र परिवार आज भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यदि कुछ लोगों को फ्लैट दिया जा सकता है तो बाकी पात्र लोगों को भी चाबी देकर घर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घर देने के बजाय उनसे जबरन मकान खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि जबरन मकान खाली कराने की कोशिश की गई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और डीजीएस बिल्डर तथा संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। बैठक के दौरान लोगों ने डीजीएस बिल्डर, नगर सेवक अजीत राव राणे, डीजीएस ग्रुप के मालिक सूरज देव शुक्ला तथा निदेशक ईश्वर शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी भी की। बैठक के बाद इस्लामपुरा के सैकड़ों लोग पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के नेतृत्व में कुरार पुलिस थाने पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार गायकवाड़ से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की। विनोद मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डीजीएस बिल्डर, एसआरए अधिकारियों सहित इस पूरे कथित भ्रष्टाचार में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामपुरा की गरीब जनता के लिए वह हमेशा न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इस पूरे मामले में जब नगर सेवक अजीत राव राणे से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने लगभग 50 घरों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से उनके लाखों रुपए लेकर फ्लैट दिलाने का झांसा दिया है। उनका आरोप है कि इसी कारण उन्हें और डीजीएस बिल्डर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग पात्र हैं उन्हें घर मिला है और जो पात्र होंगे उन्हें भी नियमानुसार घर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डर द्वारा 16,000 प्रतिमाह किराया देने की बात कही गई है और पात्र लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अजीत राव राणे ने यह भी बताया कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराज लोगों की बैठक बुलाई थी। हालांकि जिन लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं वे बैठक में पहुंचे, जबकि जिन लोगों को अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं वे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और बैठक में शामिल नहीं हुए। डीजीएस ग्रुप के निदेशक ईश्वर शुक्ला ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों तक जिस प्रकार मार्केट रेट के अनुसार अन्य बिल्डर एसआरए के माध्यम से 10,000 प्रतिमाह किराया जमा करा रहे थे, उसी प्रकार उनकी कंपनी ने भी 756 परिवारों के लिए किराया जमा कराया था, परंतु 10,000 में घर न मिलने के कारण हमने भाड़ा बढ़ाया और 16,000 प्रतिमाह किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी पात्र लाभार्थियों को 16,000 प्रतिमाह के हिसाब से किराए के चेक दिए जा चुके हैं। ईश्वर शुक्ला के अनुसार इस्लामपुरा परियोजना में कुल 756 लोगों में से 626 लोगों को पात्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष लोगों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें भी पात्रता प्रदान कर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामपुरा का एक व्यक्ति उनकी कंपनी में कार्यरत था, लेकिन चोरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह लोगों को भड़काकर कंपनी की छवि खराब करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने कथित रूप से लोगों से पैसे लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट दिलाने का दावा किया है, जिसका उनकी कंपनी और सोसाइटी दोनों विरोध करती हैं। मीडिया से अपील करते हुए ईश्वर शुक्ला ने कहा कि किसी भी समाचार के प्रकाशन से पहले दोनों पक्षों का पक्ष अवश्य लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उन पर आरोप लगाता है तो मीडिया को उनकी बात भी सुननी चाहिए ताकि निष्पक्ष और तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित हो सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेट्रो दिनांक द्वारा इस मामले में दोनों पक्षों की बात लेकर समाचार तैयार किया जा रहा है वही पत्रकारिता का सही तरीका है। उन्होंने बताया कि डीपी रोड परियोजना के कुल 169 परिवारों में से 73 परिवारों को पहले ही किराया दिया जा चुका है। शेष लोगों को शिफ्टिंग के बाद 16,000 प्रतिमाह के हिसाब से किराया दिया जाएगा। इसके बाद सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द फ्लैट बनाकर सौंपने का प्रयास किया जाएगा। अंत में ईश्वर शुक्ला ने कहा कि मैं विकास करने आया हूँ, विवाद करने नहीं। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें परेशान कर रहे हैं और विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता
हूं कि आपके ही वार्ड में हजारों लोग आज भी बिना घर के सड़क पर रहने को मजबूर हैं। उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? फिलहाल इस्लामपुरा एसआरए परियोजना को लेकर रहवासियों, जनप्रतिनिधियों और डीजीएस ग्रुप के बीच अलग अलग दावे और आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। अब इस पूरे मामले में संबंधित विभागों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। मेट्रो दिनांक इस मामले से जुड़ी सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और आगे होने वाले घटनाक्रम से अपने दर्शकों को लगातार अवगत कराता रहेगा। तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मिश्रा साहब, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आज बड़ी संख्या में इस्लामपुरा के लोग यहाँ आपके साथ और यहाँ सीनियर के पास मिलने आए थे और आप उनके साथ में उनका नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई उस पर जरा सा खुलासा कीजिए। मुझे जानकारी मिली कि हमारे पुरार के नागरिक और इस्लामपुरा एकता सोसाइटी है एसआरए की, वो लोग वहाँ के नागरिक और महिलाएं और पुरुष पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। तो हमारे नए सीनियर आए थे, उनको मिल भी नहीं पाया था, तो उनको अभिवादन करने के लिए और साथ ही साथ मैं बोला कि उनसे मिल भी लूँ, शिकायत भी क्या है। तो अगर नटसेल में शॉर्ट में बताऊं तो इस्लामपुरा एकता जो सोसाइटी है, सौरभ सोसाइटी और सहयोग सोसाइटी, तीनों सोसाइटी को मिला करके एसआरए का काम चल रहा है। एसआरए के माध्यम से वहाँ पर विकासक ने लोगों के साथ जनरल बॉडी मीटिंग में 16,000 का भाड़ा तय किया, एग्रीमेंट 16,000 का किया और चेक 16,000 का दिया सौरभ में। अभी इस्लामपुरा खाली ही नहीं हुआ है। लेकिन जब ये शिकायत मेरे पास आई, वहाँ पर देखा, हम लोग ने डिटेल्स में गए, तो बिल्डर ने जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे एक भाड़ा तुरंत देना होता है लोगों को खाली करते समय और 2 भाड़ा वहाँ पे डिपॉजिट करना रहता है, तो बिल्डर ने क्या किया चालाकी कि 16,000 के हिसाब से तुरंत एक दे दिया, 2 साल का पीडीसी दे दिया, जबकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि हर साल का 10% बढ़ा के देना चाहिए। और वो न करते हुए उसने क्या किया, किसी नकली प्रमोटर, किसी चीफ प्रमोटर से साइन लिया और जो एसआरए में पुटअप कर दिया कि भाड़ा 10,000 तय हुआ है और 10,000 के हिसाब से 2 साल का भाड़ा एसआरए के अंदर जमा कर दिया। और सौरभ सोसाइटी का जब चीफ प्रमोटर और इस्लामपुरा के प्रमोटर जब जाफर भाई ये लोग कंप्लेंट करते हैं तो एसआरए का अधिकारी जवाब देता है कि 16,000 से तय है और 16,000 का एग्रीमेंट है, और वही एसआरए का अधिकारी 10,000 पे एनओसी देता है और बिल्डर विदाउट रेरा करोड़ों का माल बेचता है, लोगों को फंसाता है। हजारों लोग बेघर हुए हैं, अभी बहुत लोगों को खाली किया जाएगा। तो सीधा इस्लामपुरा एकता सोसाइटी के लोगों के साथ में अगर चीफ प्रमोटर की साइन असली है तो चीफ प्रमोटर ने धोखा किया है, बिल्डर ने खोटी अंडरटेकिंग करके बिल्डर ने किया है, एसआरए के अधिकारियों ने किया है। तो उनके ऊपर मैंने सीनियर साहब से मांग किया कि आप जल्दी से जल्दी एफआईआर लेवे, उनके ऊपर चीटिंग का केस रजिस्टर करें। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से एसआरए के सीईओ कल्याणकर साहब से निवेदन करता हूं कि कल्याणकर साहब, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एसआरए का नाम एसआरए नहीं रहेगा, इसका नाम अधिकारी डीआरए काम कर रहे हैं कि बीआरए काम कर रहे हैं, मतलब बिल्डर रीडेवलपमेंट स्कीम, मतलब बिल्डरों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए नहीं हो रहा है, झोपड़पट्टी वालों के लिए नहीं हो रहा है। तो उस पर ध्यान रखिए, जो भी आपके अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए और उनको सस्पेंड करिए। और साथ ही साथ इसकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए, यहाँ के आमदार उनको दिए, पालक मंत्री को दिया। आमदार आदरणीय सुनील प्रभु साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी बोला कि ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, जो भी जिन्होंने भी धोखा दिया उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर जिस तरह से साहब कुछ 50 की संख्या में झोपड़े बढ़ा दिए गए हैं, दूसरे का बढ़ा देते, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? क्या 50 नहीं 136 झोपड़े बोगस डाल दिए गए हैं। यहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहा है, पात्र करने के नाम पर पैसे मांगा जा रहा है, 3 लाख से लेके 10 लाख तक मांगा जा रहा है और लोगों को घरों के नाम पर लूट है। और वहीं पर 136 नाम डाल करके 30 लाख में फाइल बेची जा रही है। तो जो दलाल लोग पहले दलाली कर रहे थे, कि दिखावा कर रहे थे कि समाज सेवा के नाम पर, तो समाज सेवा के नाम पर वो लूट कर रहे हैं। तो उनको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ
कि मैं हूँ अभी, और अभी तो हजारों लोग हैं। अगर एक व्यक्ति भी रहेगा ना, उसके लिए विनोद मिश्रा उसके घर के मिलने तक, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। चोर है जैसा कि मेरा लानी लाचारी, लोग पूरा वहाँ पर गए थे, 14 चाबी देना था, हमने 14 दिया। 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चाबी बांटने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अरे भैया, तुमने काम किया ही नहीं था। अगर काम किया था, तुमने तो दावा किया कि हमने चाबी दिलाया, लोगों को घर दिया, तब घर खाली करवाया, तो बाकी बच्चे उनको भी दिला दो ना। उन्होंने कौन सा पाप किया है? आप कौन से विकास से 1000 कबूल करके 8000 का चेक दे रहा है, 10,000 डिपॉजिट कर रहा है, लोगों को कल बेघर करोगे? मुझे उन नेताओं से पूछना है कि अगर आपके अंदर जरा से भी इज्जत है, जरा सा भी शर्म है, तो लोगों को पहले चाबी दिलाओ, उसके बाद घर खाली कराओ। और जो दोषी बिल्डर है सोसाइटी के, चाहे जो भी हो, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सारे हैं, ये सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए। किसने किया पता नहीं। वो लिखता है कि 10,000 रुपया भाड़ा तय लोगों के लिए हुआ है, 10,000 से 2 साल का भाड़ा सारे में जमा कर देता है, जबकि नियम है। महाराष्ट्र सरकार बोलती है, कोर्ट बोलती है, बिल्डर आएगा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं, कोई भी बिल्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो झोपड़पट्टी वाला है, उसका भाड़ा 3 साल का वहाँ जमा रहेगा, तो उसको कम से कम बेघर नहीं होगा, सरकार बना के देगी। ये सरकार के पीछे उसका मंशा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे के अधिकारी, विकासक के लोग, कुछ कमेटी के दलाल लोग और कुछ नेता मिल करके दलाली करके लोगों के घरों के साथ में सौदा किए और 10,000 से भरवा दिए, और अब लोगों को ज़बरदस्ती धमकी, गुंडागर्दी, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन के दबाव से ला करके पुलिस स्टेशन पे बिठाना, उनको पर कार्रवाई करना। तो मैं आज सभी नागरिकों के हाथ में मैं यहाँ पर आया था, सीनियर साहब से मांग किया, जो भी इसमें दोषी हैं, बिल्डर कमेटी के जो लोग हैं जिन्होंने खोटा साइन किया है, जो चीफ प्रमोटर जिसने खोटी साइन किया कि नहीं किया, या जो SRA के अधिकारी मिले, उनके ऊपर गुना दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर पुलिस के माध्यम से दबाने का काम एक कतई नहीं होना चाहिए। और सब सीनियर साहब भी अच्छे, उन्होंने बोल दिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर किसी ने किया तो लिखित जवाब दे दीजिए। और मैंने भी बात किया, जाफर भाई भी, सब लोग हैं, लोगों ने तय किया कि हम आगे, साहब बोले सोमवार से कार्रवाई हो जाएगी, हम देखते हैं कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में धरने पे हम लोग सब लोग बैठेंगे, हम हड़ताल पे बैठेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो SRA की स्कीम के तहत जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों का मैंने बात भी किया, कई लोगों का कहना है कि उनके PSC के तहत इनके घर मिल जाए। नहीं, एक दो चीज़, एक संस्कार कॉलेज वाला रोड है, वो मैं 2018 से लगा के उसका सर्वे कराया, हमारी निधि से कराया, और उसका इन्वेंटरी करा, सबको पात्र करा। 4 लोग बचे तो 4 लोग पड़ा है, मैंने तोड़ने नहीं दिया, मतलब पहले घर मिलेगा तब तोड़ा जाएगा, मैंने जबान दिया था। और ये जो अभी जो बैठे हैं ना, जो बिल्डर की दलाली कर रहे हैं, वो तो 2 साल से सबको भाड़ा दे रहे थे, ज़बरदस्ती खाली करवा रहे थे। बोले पिछले महीने में खाली किया था, करा दूंगा। मैं बोला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब तक विनोद मिश्रा अगर खाली करा देगा, मुँह छूड़ा दूंगा। घर की चाबी दिया, आप थे, बहनें रो रही थी, लेकिन ये कितने लाचार थे, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक फोटो खिंचाने के लिए खड़े थे। लेकिन उन्होंने बाद में दावा क्या किया, हमने चाबी दिलाया। अरे बाबा, चाबी दिलाया, मेरा सवाल है उन लोगों से, मेरे मुँह से तो चीड़ आती है, उनको जरा सा भी शर्म है, कभी इन लोगों को भी चाबी दिला दो ना। बाकी बेचारों ने क्या पाप किया है, उनको बिल्डर की दलाली करना है। मतलब 16,000 तय हुआ, एग्रीमेंट हुआ, 6,000 का पैसा सबको खाने का है। अरे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 6,000 खाने नहीं देंगे, जो खाएगा ना उसके हलक में से डाल के लेके आएंगे, और जो भी दोषी है ना उसको जेल के पीछे डालने का काम करेंगे। ये 210 जो SRA का जो एक्ट है, इसका कहीं भी उल्लंघन हो रहा है आप पे, और इसको मुझे लगता है कि कहीं हो सकता है फिर अधिकारी भी सम्मिलित हुए, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये 210 का जो संरक्षण का कायदा आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, माननीय हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई, PIL पे आदेश हुआ कि 1 साल का तुरंत भाड़ा देना चाहिए, 2 साल का वहाँ पे डिपॉजिट करना चाहिए, और तीसरे साल का PDC देना चाहिए।
तो इतना स्पष्ट था कि कभी भी झोपड़पट्टी के लोग फंसने नहीं चाहिए, लेकिन इतने हरामखोर लोग हैं उसमें भी रास्ता निकाल लिया। मुझे तो इन हरामखोरों के बारे में कुछ नहीं बोलना, जो एसआरए में बैठे हुए हरामखोर लोग हैं, जो 16,000 का रिप्लाई देते हैं और 10,000 के रेट से एनओसी देते हैं, तो उन सबको जेल में डालना है। और हम लोग पीएल भी फाइल कर रहे हैं। पीएल ऑलरेडी फाइल हो गई। सौरभ सोसाइटी ने कंटेम्प्ट की नोटिस दी हुई है कि हाई कोर्ट का अवमानना है। हाई कोर्ट को लोगों ने मूर्ख बना रहे हैं। तो हिम्मत कितनी है, तो इनको डर ही नहीं बचा है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, इनके पास कोई इमोशन नहीं बचा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ एसआरए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याणकर साहब से कि आप साहब जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए और उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। नहीं तो जो एसआरए है ना, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी झोपड़पट्टी पुनर्योजना योजना, तो उसका इन्होंने कर देंगे बीआरए, मतलब बिल्डर पुनर्वसन योजना। तो यहाँ पे सिर्फ बिल्डरों का पुनर्वसन होगा, उनका विकास होगा, झोपड़पट्टी वालों का नहीं होगा। होता है क्या झोपड़पट्टी वालों को? सुनाई है, सुनाई है। हाँ, खाली बिल्डरों की सुनवाई है ना। अजीत राव राणा साहब, जो इस्लामपुरा एकता एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा नियोजित जो एक मेरे पास कागज आया है जिसमें दिखाया गया है कि बिल्डर के उसमें दिखाया गया है कि 16,000 रुपया महीने का भाड़ा दिया जाएगा, मगर ये जो मेरे पास कागज है उसमें यह सारे कमेटी में द्वारा सबमिट की गई उसमें 10,000 भाड़ा दिखाया गया। क्या वजह है, इस पर थोड़ा सा बताएं। एसआरए स्कीम में नए रूल्स के हिसाब से एलवाई जब आता है, पहला 3 साल का डिपॉजिट एसआरए में रखना पड़ता है। और एसआरए का कायदा है कि 9 से 10,000 का भाड़ा एसआरए में भरना पड़ता है और उसके बाद ही उसका एलवाई आता है, इसका बिल्डर का, इस सोसाइटी का। मैंने यहाँ पे 16,000 रुपया भाड़ा किया और आपके बाजू में इस्लामपुरा के बाजू में 2 सोसाइटी खड़ा हो गई। उधर आज तक एक भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। 100% पात्रता और सबको 16,000 रुपया भाड़ा। ऐसा कोई एक भी मेंबर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा चेक बाउंस हुआ है। डीजीआर डेवलपर जब कुरार विलेज में आया तो उनके सामने ये हमने प्रस्ताव रखा था कि कुरार विलेज में डेवलपमेंट के नाम से लोग डरे हुए हैं। अभी आपको कुछ एरिया, कुरार विलेज के कुछ एरिया है, अगर आंबेवड़े आप देखेंगे तो मेरे बाजू में, हाईवे के बाजू में कुछ ऐसे रिजवी जैसे डेवलपर हैं। कुछ गलतियां ओमकार के कुछ काम करने वाले लोगों के वजह से हुई है। ये सब लोगों को आज भी 7 और 8,000 रुपया भाड़ा है। आप जानकारी ले लो, अगर ये झूठ रहेगा तो नगर चौक पद का मैं रिजाइन देगा। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, छत्रपति का मावड़ा हूँ। मैंने जब ये डेवलपमेंट के कुरार विलेज जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक एक डीपी रोड नहीं खोलेंगे, नए गार्डन नहीं आएंगे। और कुरार विलेज का हम जो सपना देख रहे हैं कि अच्छे विचार के लोग कुरार विलेज में आएंगे, ये जब तक डेवलप नहीं होंगे तब तक कुरार विलेज में अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे विचार के लोग नहीं आएंगे, अच्छे सोसाइटी नहीं बनेगी। मैं ये लोगों के सामने, कुरार विलेज के लोगों के सामने ये डर निकालने के लिए जब डेवलपर डीजीएस आए तो मैंने डेवलपर के सामने डीजीएस ईश्वर देव शुक्ला, उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि मैं कुरार विलेज का भाड़ा 16,000 रुपये से कम भाड़ा नहीं लेगा और 3 साल का चेक लेगा। जब तक कुरार विलेज का जिस संस्था का, जिस सोसाइटी का हमने डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का लास्ट का आदमी भी पात्र नहीं होगा तब तो वो खाली नहीं करेगा। सभी को एनेक्सर का कॉपी जो पात्रता हुआ है उसका कॉपी मिलेगा, ऊपर का माला जितना है उसका पैसा मिलेगा और 16,000 के हिसाब से 3 साल का चेक मिलेगा और उसके बाद ही पात्र होगा, उसके बाद ही आपको खाली करना है। मेरे सोसाइटी में सौरभ सोसाइटी है जिन्होंने 450 से भी ज़्यादा लोगों ने खाली किए हैं, उनका भी काम चालू है। और सहयोग सोसाइटी है जो 350 भी लोगों ने उनको घर मिला है। एक भी लोगों के पास कंप्लेंट नहीं है कि डीजीएस डेवलपर ने किसी का भाड़ा नहीं दिया। लेकिन एसआरए के नियम के हिसाब से
अगर आपको एलवाई लाना है, उसको परमिशन, लास्ट की परमिशन मिलाना है, तो आपको 3 साल का डिपॉजिट नए रूल्स के हिसाब से एसआरए में डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो 10,000 के हिसाब से, कायदे के हिसाब से 10,000 में किया है। लेकिन 10,000 उधर किया है, 16,000 रुपये भाड़ा लोगों को मिला है। ये अच्छी बात है कि बुरा है? लोगों को 16,000 रुपये भाड़ा 3 साल का ऑलरेडी दिया है, और लोगों का यहाँ पे सहयोग सोसाइटी में 24 महीने के अंदर ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। आज लोग, कुरार गांव के लोग, अन्य क्षेत्र के लोग, डीजीएस डेवलपर अपने पास आना चाहिए, लोगों के पास। अगर आप, कल संडे है, कल रविवार है, पूरा दिन, रविवार के पूरा दिन ये डेवलपमेंट, कुरार विलेज का डेवलपमेंट के लिए लोग आते हैं। उनकी एक ही डिमांड रहती है कि मुझे, हमको डेवलपर डीजीएस चाहिए। अभी कुछ लोग जो नेता थे, जिनका मैंने विरोध किया है, ऐसे कुछ लीडर है जिन्होंने खुद के लिए, जो खुद की पर्सनल उनकी कुछ डिमांड है, वो डिमांड, मेरा डेवलपर डीजीएस कोई डिमांड किसी का पूरा नहीं करेगा। मेरा डेवलपर, मेरे डेवलपर के पास कि लोगों को घर के बदला घर मिलना चाहिए, लोगों के दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। मेरा एक भी सोसाइटी अपात्र नहीं होगा, ना बेघर होगा। ये जिम्मेदारी हमने ली है और ये खातरी वो मुझे दिया है। उसके बाद हमने काम चालू किया और आज यही पोजीशन के ऊपर हमने काम चालू किया। लेकिन अगर पर्सनल के लिए कोई अगर अपना डिमांड रखना चाहता है, हम ये कभी भी करने नहीं देंगे। ना ईश्वरदेव डीजीएस डेवलपर के जो संचालक है वो नहीं करेंगे। मगर सर, मेरा इंटरव्यू किया था, उसमें आपने दावा किया था, सुनील प्रभु साहब ने को आपने उनको धन्यवाद बोला था कि मैंने ये जो टीपी रोड है मैं खुलवा रहा हूँ, सबको शिफ्टिंग दूंगा और यहीं पे दूंगा, घर के बदले घर दूंगा। मगर क्या वजह है कि इस समय आपको और प्लस डीजीएस के लोग मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं? इसका वजह, नाराजगी का कारण क्या है? डीजीएस में हमने 45 लोग पात्र किए, 45 लोगों को घर दिया है डीजीएस ने, और 45 लोगों को ही खाली किया, कोई दूसरे को किसी को खाली नहीं किया। 45 लोगों को महानगर पालिका के डीपी रोड में जो थे उनको पात्र किया है, और सहयोग सोसाइटी में उनको 45 लोगों को पहला चाबी दिया है, और 15 दिन के बाद पहला घर का चाबी दिया है, 15 दिन के बाद उनके घर का चाबी मैंने लिया है। एक सुनील प्रभु जी, आमदार सुनील प्रभु जी और मैं, हम दोनों मिलके ये जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन के पहला ये वादा किया था, और ये वादा पूरा करने का काम हम दोनों आमदार, यहाँ के सुनील प्रभु जी और मैं, हमने किया है। दूसरी बात, कुछ लोग जो क्या अभी नारे दे रहे, आप क्या बोले कि जिस तरह से डीजीएस मुर्दाबाद और अजीत राव राणे मुर्दाबाद और तरह तरह के और भी तीखी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं अपने वर्ड से नहीं बोलना चाहता हूं। मगर क्या वजह है कि जो चुनाव के दौरान वो आपके साथ में थे और चुनाव के दौरान आपको चुनाव जीत करके लाए, मैंने वो बोल रहा कि मेरे साथ, मैंने साथ विश्वासघात किया, तो ये क्या वजह है? क्यों नाराजगी का कारण क्या है? ये जो वहाँ पे बिगर बाल का एक आदमी इधर उधर घूम रहा था, वो नाके पे चरस गांजा पीते रहेगा, वो लोगों को बोल रहे कि आपको मैं ऊपर का माले का घर मैं आपको देगा। लोगों से 40 लोगों से उसने पैसा उठाया है, जिसका 2000 पहले का कोई पेपर नहीं है, जिसका 2023 और 2024 का लाइट बिल बनाया है। 2023 और 2024 का ये लोगों ने लाइट बिल बना के लिया। जो लोगों से ऐसे 20 लोग हैं, जो लोगों से 2 लाख रुपया एडवांस लिया, किसी से 4 लाख रुपया एडवांस लिया, किसी से 50,000 रुपया एडवांस लिया। ये लोगों की डिमांड है कि ये लोगों को घर दे दो। ये जो घूम रहा है, जो नारा दे रहे हैं ना, यही लोगों का डिमांड है। उसका खुद का घर नहीं है, उसका खुद का घर इस्लामपुरा में नहीं है, लेकिन वो नारा दे रहा है। जो चरस गांजा पीते, यही लोगों ने उसका राइटिंग में कंप्लेंट किया था। जो नेताजी गए थे ना पुलिस स्टेशन में, यही नेताजी आज से 1 साल पहले उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, चरस गांजा पीता है, ये चरस गांजा बेचता है, उधर लोगों को एक अलग भाषा से महिलाओं को बोलता है, उसका कंप्लेंट करने के लिए यही नेताजी पुलिस स्टेशन गए थे। जो आप उनके साथ था ना, वही नेता। अब ये लोग अगर डिमांड करते हैं कि हमने जिससे अनलीगली पैसा लिया है, जिसका घर नहीं है,
जिसका ऊपर का माले का नीचे का हमको नीचे कैसा भी करके लोगों को घर देना है, ये हमको अलग अलग पैसे से हमसे ये कर रहे हैं। ये लोगों के वजह से जो 20 लोगों से ये लोगों ने जो पैसा उठाया है उसको जिम्मेदार वो लोग हैं। उनको घर नहीं मिलेगा क्या? वो 2023 से 2024 के उन्होंने लाइट बिल बनाए। तो ऐसे लोगों के वजह से जो लोगों से पैसा उठाया है उसका जिम्मेदार वो है। हम जिम्मेदार नहीं है, ना डेवलपर जिम्मेदार है, ना मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन 2000 पहले के जितने लोग हैं और 2000 से 2011 के बीच में जितने लोग हैं उनको घर के बदला घर देना, दुकान के बदले दुकान देना, ये काम मेरा काम है। एक भी आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आएगा कि मैंने किसी का रूम पात्र किया है। कि जो बिल्डिंग अभी बनाया, 3 बिल्डिंग बनाया, वो तीनों बिल्डिंग में जाके आप विस्तार कर लो कि 100% पात्र करने वाला पहला डेवलपर ये किशोर देव शुक्ला डीजीएस है। मगर इस तरह से विनोद मिश्रा जी ने, आप तो नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, विनोद मिश्रा जी ने भी पुलिस स्टेशन का स्टेटमेंट देते हुए पत्रकारों को उन्होंने आपकी तीखी प्रतिक्रिया करते, डीजीएस की तीखी प्रतिक्रिया और एसआरए के अधिकारियों की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि 116 घर अवैध रूप से बोगस कागज बना करके आप देने का काम आप स्वयं करा रहे हैं और कर रहे हैं बिल्डर। तो इसका क्या? ऐसा 116 लिस्ट अगर कोई आएगा वो नेताजी को बोलो मैं आपको रिजाइन आज लेटर दे देता हूँ। 116 नहीं, खाली 16 भी मिलेंगे। 16 वो नेताजी को बोलो, नहीं तो नेताजी को बोलो काला मुंह करके पूरा विलेज में घूमना पड़ेगा आपको। नहीं तो मैं अजीत रावत ने जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 116 नहीं 16 भी अवैध अगर कोई मिलेगा मैं नगर से ऊपर का रिजाइन दे देगा। आपके पास देगा मैं वो उनके पास नेताजी के पास दे दो। नेताजी को बोलो आप हार गए ना, अभी चुपचाप बैठो, थोड़ा बर्दाश्त करो। 2017 में मैं भी कुछ फोटो से हरा था, मैं किसी को आपको डिस्टर्ब नहीं किया। भाई कुरान विलेज में अगर अच्छा कोई काम करते तो उसको मैं अच्छा ही बोला। आप हार गए, आप थोड़ा नींद से उठो और अपने आप को पूछो कि मैं हार गया हूँ, अब मुझे चुप बैठना है। लोगों ने आराम करने के लिए दिया, लेकिन एक वादा करता हूँ मैं आपके मीडिया के माध्यम से, तो जिंदगी में फिर कभी वो नगर चौक ना बनेंगे, ना लोक प्रतिनिधि बनेंगे, ना मैं बनने देगा, ना कुरान के लोग बनने देंगे। मगर साहब मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से आपने अभी मैंने ये सवाल उनसे भी मैंने किया कि क्या जो जैसे आप 50 का बता रहे हैं तो उन्होंने 116, तो मैंने बोला 116 की बात तो है, तो क्या आप यह सारे अधिकारियों से जांच की मांग करेंगे क्या कि ये जांच होनी चाहिए, जितने बोगस कागज डॉक्यूमेंट सबमिट किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने आरोप लगाया उनका तो सरकार है ना, वो चाचा का ही सरकार है ना, विनोद चाचा का सरकार है। तो विनोद चाचा को बोलो कि आप जरा सरकार के माध्यम से और आपके सरकार के माध्यम से आप इंक्वायरी कर लो। 116 में से 16 क्या 16 में से 6 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अवैध मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई कर लो, उसका इंक्वायरी कर लो। चाचा को बोलो मेरा मैंने आप भी कहेंगे कि नहीं कि जांच होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमारे डेवलपर ने काम करने से पहला मैंने उनको बोला ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे मेरे कुरान के लोगों को तकलीफ हो, और उन्होंने भी मेरे से वादा किया कि ऐसा मेरे से कोई काम नहीं होगा। कि जो रिजवी ने आज 21 साल हुआ है, यहाँ पे अम्बेवाड़ी में 17 साल हुआ है, ऐसे कुछ डेवलपर के वजह से जो मेरा काम रुक जाएगा, कुरान विलेज का मेरा जो हम डेवलपमेंट के लिए हम जो लोगों को सपना देख रहे हैं, अगर वो काम टूट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? उसके वजह से डीजीएस डेवलपर किशोर देव शुक्ला जी कोई गलत काम करेंगे नहीं, मुझे खातरी है। मगर अजीत राव राणे साहब, जैसा कि आपने चुनाव के दौरान भी कहा था और आज वो भी वर्ड मेरे को याद है, मैंने भी इसी ऑफिस में आपकी वो लिया इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि डीपी रोड में जितने लोग आए सबको घर के बदले घर मिलेगा। मगर कितने 54 लोगों को, 54 लोग पात्र होंगे उनको देंगे ना, बाकी लोगों का तो पात्र करने के बाद मिलेगा ना। नहीं करेंगे तो 100%। मगर फिर आपने एक भी मीटिंग नहीं लिया, नहीं आप नहीं सर मेरी बात हो, जो भी सोसाइटियां अभी बनाई गई हैं जो आज आपके विरोध में आवाज उठा रहे हैं, उनका कहना है कि सर मेरी बात पूरा होने देता कि एक भी मीटिंग अगर हमारे अजीत राव राणे साहब हमारे नगर सेवक हैं, एक मीटिंग भी लेकर के अगर बता देते कि हमको आपको डीपी रोड में जाना है या ये सारे स्कीम में जाना है, हम उनकी बात को स्वागत करते हैं। हम भी जो बोलने वाले है ना, ये चाचा ने जमा किया वही लोग जो इधर बांध के है ना, वो इधर की नहीं है। जो बांध के बोल रहे हैं ना इधर मीटिंग नहीं है, वो इधर की है ही नहीं।
उसके साथ मुझे मीटिंग करके क्या करना है। मैंने तिवारी जी इलेक्शन के पहले महीने बोला था कि जितने लोग 172 लोग जो डीपी रोड में हैं वो सभी लोगों को पात्र करके उनको मेरे बाजू नहीं 1 किलोमीटर भी नहीं आधा किलोमीटर के अंदर मेरा एसआरए का जो प्रोजेक्ट चालू है डीजीएस का उधर ही उनको घर मिलेगा, उनको किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर डीजीएस के लोग, डीजीएस के गुंडे जिस तरह से वो बता रहे हैं कि आते हैं जबरदस्ती बोलते हैं कि 2 महीने में तुमको रूम खाली करना, नहीं तो आपको जबरदस्ती तोड़। आपको कौन है गुंडे? कौन दिख रहे अभी वो मैं दिखाएंगे, उसमें वो बोले हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा उनका आरोप है, गंभीर आरोप है। जो चाचा जिसको लेके घूम रहे हैं ना, वही चाचा जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है वो चरस गांजा नाके पे बैठ के पीता था। मैंने मेरे साथ जब तो मैं अंतर रख के बात करता था, मेरे बीच में और उनके बीच में अंतर कितना किसको करना है। आज जो खंडे पे लेके घूम रहे हैं ना वो विनोद चाचा, उसका कंप्लेंट लेके वही कंप्लेंट लेके 1 साल पहले कि वो चरस गांजा पीता है, चरस गांजा बेचता है, लोगों को असभ्य वर्तन लोगों के सामने करता है, महिलाओं के सामने, ये विनोद चाचा पुलिस स्टेशन में उसके सर ये एक चाचा एक ही को कर सकते हैं, मगर सैकड़ों की संख्या में देखिए मेरे चैनल पे आप देखेंगे, मेरा ये सैकड़ों की संख्या में आपके चैनल पे ही देखा हूं मैं। नहीं अभी सर अभी देखेंगे सैकड़ों की संख्या में लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि क्या मीटिंग आप लेंगे, क्या उनको भी घर के बदले घर मिलेगा, उनको आप बाहर क्यों भगा रहे हो? मेरा वर्ड पूरा सुने तो उसके बाद आप उनको जो घर के बदले यहीं पे घर दो, नई शिफ्टिंग में दे दीजिए, यहाँ पे रहेंगे, उनको बच्चे पढ़ने के लिए, उनका धंधा व्यवसाय है, उनका नौकरी है, सब यहीं पे है। अगर यहीं पे आप देंगे क्या एक तिवारी की आप बार यही सवाल करते हैं, घूम फिर के इधर ही वही तो मैं सवाल बार बोल रहा हूँ। ये प्रश्न आपका ये तीसरी बार है। मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि डीपी रोड में 172 लोगों की लिस्ट है, जो बाधित झोपड़े उसका 172 लोग है, उसमें 45 लोग पात्र हुए हैं। 45 लोगों को घर को चाबी दिया है, आप जाके इंक्वायरी कर लो। यही डीजीएस डेवलपर सहयोग सोसाइटी में बिल्डिंग में उनको घर मिला है, उनको पहला घर का चाबी दिया हूं और 15 दिन के बाद उन्होंने अपना सामान शिफ्टिंग किया, उन्होंने अपना बिल्डिंग का घर का काम किया, उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ में चाबी दिया है। ऐसे 45 लोग हैं और बाकी बचे हुए लोगों को जैसे महानगर पालिका पात्र करेगी वैसी लिस्ट हमारे पास आएगी, वैसे लोगों के हाथ में चाबी देंगे, उनको खुद का घर रहेगा। उसके बाद 15 दिन के बाद वो घर अपना हमारे ये डीपी रोड में जितने लोग जाएंगे, मेरी बात सुनो, डीपी रोड में जितने लोग जाएंगे उनको घर के बदला घर अपने बिल्डिंग में ही मिलेगा, उनको बाहर कोई भेजेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जो चाचा के साथ आदमी तो उनका खुद का घर फोटो बात दिखा रहे 40-50 वर्ष से लोग महिलाएं थी, क्या बात कर रहा हूँ, जो लीडिंग कर रहे हैं बाकी लोगों का है, लेकिन जो बाजू में है जो ज्यादा बकबक कर रहे हैं उसका खुद का चाचा भतीजे की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो स्थानीय सर उनकी जो अब वो ये सारे में जाना नहीं चाहते। डीपी में जो आपका वो आप स्कीम में आ रहे हैं प्राइवेट बिल्डिंग में उनको सर मेरा मतलब डीपी में उनका आ रहा है, आपने वो 172 वाला जो है उसमें आ रहे हैं, मगर उनको बाहर जो भाड़ा दिखे क्यों बना, उनको भी यहीं पे शिफ्ट करो ना। किसने बताया आपको? वही वो लोग अभी तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, आप 4 बार यही सवाल करते रहेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ मैं कि उनको सबको घर के बदला घर दे रहा हूँ। मीटिंग लेंगे क्या? अरे लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, लेने का लेंगे ना, मीटिंग लोगों के साथ लेंगे, ये टपुरी लोगों के साथ, विनोद चाचा के साथ मीटिंग लेंगे, क्यों लेंगे? नहीं साहब, मेरा यही किया कि जो स्थानीय लोग पीड़ित लोग हैं 72 उनको पीड़ित कोई पीड़ित कुरार विलेज में नहीं रहेगा। अगर कुरार विलेज में पीड़ित कोई करना चाहता है तो उनको सबको बोलो, यहाँ पे अजीत रावरानी, अगर ऐसा कोई दादागिरी की बात करेंगे सरकार बाद में आएगा, पहला हिसाब किताब मेरे से करना पड़ेगा। ये धमकी समझो, नहीं तो और कुछ समझो। बाय। मगर उन्होंने 1 लाख नहीं ली गई तो अगले बार मैं अनशन पे और आंदोलन कर FIR जल्दी कर लो। हाँ, जल्दी करने के लिए बोलो, मैं उसका ऊपर का खर्चा सब मैं करेगा, अच्छा गादी बीदी बैठ के देगा, बारिश में करने के लिए बोलो, आज जल्दी करने के लिए बोलो। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या गलत हुआ है? जो गलत हुआ है ऑन रिकॉर्ड क्या है? एक रेंट होगा, एक पात्रता होगा, ठीक है? पात्रता होगा, 2 चीजें। रेंट हमने 2 साल पहले जो मार्केट वैल्यू थी वो 10,000 रुपये के हिसाब से रेंट हमने सारे में जमा कर दिया, सारे लोगों का। रेंट पे जाने से पहले पात्रता आप कहते हैं
पात्रता में इस्लामपुरा और सौरभ सोसाइटी में 756 नंबर ऑफ टेनेंट हैं। अच्छा, कितने? 756 टेनेंट हैं। हाँ। 756 के बाद हमने ये इस्लामपुरा में ये 756 में से हमने 626 पात्र करे। अच्छा, जो बाकी के हैं उनका, जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट न मिलने की वजह से उनकी पात्रता नहीं है। उनको प्रूफ देना पड़ेगा, जोड़ा एविडेंस देना पड़ेगा, तब एजाड में जमा होगा, तब जाके लोगों को पात्रता मिलेगी। 756 में से एक भी आदमी इलीगल नहीं है, इसके जिम्मेदार सोसाइटी है। जितनी भी लिस्ट सोसाइटी ने दी है हमने उनको पात्र कराए, और जो भी पेंडिंग है वो सोसाइटी की जिम्मेदारी सोसाइटी ने दिया। और अभी मुझे जो रिकॉर्डिंग और वीडियो देखा उसमें सोसाइटी के कोई भी व्यक्ति नहीं थे, इस्लामपुरा के 95% कोई व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। उसमें एक हमारा पुराना एम्प्लॉय था जिसको हमने चोरी में पकड़ा और निकाल दिया, जिसके ऊपर 10 FIR है, हमने उसको अपने ऑफिस से निष्कासित कर दिया। उसको लेके सोशल वर्क उन्होंने, या जिस जो गुंडे की बात करते हैं उसको लेके उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और उनको अपना जेब भरने के लिए ये व्यवस्था करनी। सब्जेक्ट एक ही है कि मैंने किसी भी मेंबर के साथ, आज उन लोगों के ये बदमाशी की वजह से वहाँ का डेवलपमेंट स्लो हुआ है। उनके पत्रक आपको और पूरे मीडिया डिपार्टमेंट के कहता हूँ जाके सारे डिपार्टमेंट में खोजेंगे तो उनके पत्रक हैं काम रोकने के लिए, विकास करने, विकासक के विरोध में। क्यों इतने लोग काम कर रहे हैं? लोग विरोध गलत का करो ना, आप डेवलपमेंट का विरोध नहीं करना चाहिए, और गलत है ना मुंह से नहीं बोलना चाहिए, वो प्रूफ होना चाहिए। मगर कौन रोक रहा है? और दूसरे जो भी कार्यकर्ता है, जो भी काम करते हैं, जो भी सोशल वर्कर है, जो भी पॉलिटिशियन है, अच्छा, जो भी पॉलिटिशियन, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर मेरी कहीं गलती है तो मैं उसको अपडेट करूंगा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो मेरी गलतियों पर पहली नजर रखें। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरी गलती की लिस्ट निकालें, कहाँ है, विशेष करके इस्लामपुरा में। इस्लामपुरा में कौन अवैध आदमी पात्र हो गया है और कौन आदमी पात्र नहीं हुआ है, ये सारी चीजें पता होगी तो मालूम पड़ेगा। लगभग 150 शुक्ला साहब, लगभग 150 लोग ऐसे हैं जो बोगस बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो पात्र किए जा रहे हैं, उससे पैसे भी लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है? ये तो विनोद मिश्रा जी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। इनका यही व्यवसाय है, हाँ। इनका यही व्यवसाय है, इसी व्यवसाय पे जीते हैं, इनकी जीविका इसी पे चलती है, इनका यही व्यवसाय है। जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, प्रपोजल मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे रिकॉर्ड को मैंने लॉक किया है। अगर साथ सच दिखता है, झूठ दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हैं आप? तो आप सच की खोज करिए, एविडेंस है। मैं आपको इनेक्शन के नंबर दूंगा, मेरे 756 लोग प्रारूप में ऑन रिकॉर्ड है, 626 लोग उसमें से पात्र हैं। ये सब आपको SRA के डॉक्यूमेंट दस्तावेज मिलेंगे। ये लोग दिन भर रात भर जाके वहाँ वॉचमैनी करते हैं, ऑफिसर को धमकी देते हैं, यही डमी नंबर बेचने के लिए। हमने वहाँ लिखित में दिया है कि विदाउट सोसाइटी इंटीमेशन एक भी पात्रता नहीं होगी। सोसाइटी के लेटर हेड पे जाएगा ताकि उसका जिम्मेदार सोसाइटी हो, डेवलपर्स ना हो कि डेवलपर्स ने पात्र डमी किया है। सोसाइटी देगी तो सोसाइटी जिम्मेदार होगी कि भाई ये मेंबर हमारा है कि नहीं है। ये किसी की यहाँ खिचड़ी नहीं पक रही है, इसीलिए ये चोरी सफल नहीं हो रही है, इसलिए लोगों का बोला बोल है। अगर मीडिया को भी मैं कहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझसे आप पहले पूछ लो, जैसे आप आए हो पूछने के लिए, वैसे पूरे मीडिया को मेरा निवेदन है कि मुझसे पहले क्लियर करें कि आप, सामने वाले ने आपके आरोप लगाया है, जिस तरह से आपने मानवता दिखाई, भाई सामने वाला आरोप साबित होता है कि नहीं होता। तो जैसे लोगों ने, मीडिया ने और उन्होंने, जिन लोगों ने भी आरोप लगाया, आप उसको सिद्ध करिए, मैं उसका निदान करूंगा ना। और कोई भी गलती होगी तो आदमी उसका समाधान निकालेगा। जब गलती नहीं तो जबरदस्ती गलती कोई कैसे मानेगा? आप फिर से मैं आपको कहता हूं, वीडियो निकाल के चेक करना, इस्लामपुरा के कितने सदस्य हैं वहां। 95% ने सहमति दी है, लोग कर दिए। मैं भी उनको भी बाकी के लोगों को खाली नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी वो रोड जितना मैंने, जैसे मेरे प्लॉट में है तो मुझे उनका, मेरी दूसरी बीटी की बिल्डिंग का उसी आना है, मैं तुरंत शिफ्टिंग दूंगा। मैंने अनुरोध भी कर चुका हूं CO साहब को कि मेरे मेंबरों को शिफ्टिंग दो। लेकिन SRA में ऐसा कहीं कायदा तो नहीं है ना, पहले बिल्डिंग बनाओ, की टू की काम करो। कहाँ कायदा? कौन बिल्डर कर रहा है बताइए? 18 महीने में हमने बिल्डिंग बना के दे दी, कौन बिल्डर करके दे रहा है बताओ? आज तक कुरार विलेज पूरा विकास हो चुका होता, इन लोगों की वजह से कुरार विलेज का विकास नहीं हो रहा है। इनकी व्यक्तिगत चोरी, लूट फरोश, बदमाशी के वजह से विकास नहीं हो रहा और ना हो पाएगा।
मगर एक अजीत राव राणे ने एक गंभीर आरोप लगाया कि आपसे कोई हॉल मांगा जा रहा था, फ्लैट मांग रहे थे विनोद मिश्रा की, अगर ये दिया जाए। कोई कमेंट नहीं करूंगा, सबका अपना अपना व्यक्तिगत वो है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मुझे समय से काम का मतलब है। मैं वहाँ के स्लम वासियों के लिए, झोपड़पट्टी धारकों के लिए काम करने उतरा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मुझे कोई कितना कुछ भी कहे, मेरा जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊंगा, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाए। लास्ट शुक्ला जी के 56 लोगों को आपने उनको पात्र करके उनको फ्लैट दे दिया, तो बाकी जो 100 लगभग 77 या कितने हैं, उसमें 169 लोगों की लिस्ट थी। डीपी रोड 177 में से हमारे पास कुछ 73 हमारे प्लॉट में हैं, जिनको हमने घर अभी नहीं दिया, रोड नहीं खुल रहा था, इसलिए हमने ये सीईओ को, एमसी को अंडरटेकिंग दिया कि जो विकास करने के लिए जिन लोगों को घर नहीं मिल रहा है, बीएमसी नहीं घर दे रही है, मैं अपने प्रॉपर्टी में घर दूंगा, मैं अपने अकाउंट से रेंट दूंगा ताकि वो बेघर ना हो, और उनको पूरा विलेज में ही घर दूंगा। इसलिए मैंने ये मेरे प्लॉट, जिनको मैंने घर दिया वो मेरे प्लॉट में नहीं है, उनको भटकना पड़े। जो मेरे प्लॉट के अंदर है, इस्लामपुरा मेरे प्लॉट में, वो उनके तो जिम्मेदार हम ही हैं, तो उनका तो ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट कर दिया, उनको हमने किराया दे दिया, उनको किराया दे रहे हैं। और अभी हमारा ऐसा स्टेप नहीं आया तो हमने जो दबाव नहीं डालना तोड़फोड़ करने का, क्योंकि हमारी बगल की बिल्डिंग रेडी हो रही है, उसमें हम सबको हमारी पूरी कोशिश है कि जो रोड में आएंगे उनको हम शिफ्टिंग देंगे। मगर शुक्ला साहब, जिस तरह से आपके से लोग खुश हैं, मतलब ये उनका कहना कि मैं आपके विकास के काम में मैं मिलना चाहता हूं उनसे, एक मीटिंग लेकर के जिस तरह से 56 लोगों को शिफ्ट किया है, उसी प्रकार से हमको भी ले लें अपने उसमें, और ताकि हमको भी अगर घर देते हैं और हमको भी अगर विकास का काम करते हैं उनके हाथ में हाथ मिला। मगर ये तो मीटिंग, क्या मीटिंग लेंगे? क्या जिम्मेदारी है ईमानदारी से घर के सामने घर मिले, जब तक घर ना मिले तब तक किराया मिले। 2 मुद्दे के अलावा मैं कोई भी जगह बात ना मीडिया से करूंगा, ना सरकार से करूंगा, ना किसी राजनेता। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो तरह से जो 10,000 आपने वहां दिया, तो आपने एक जगह तो लिखा है कि 16,000 में भाड़ा दूंगा, और उधर आपके मुख्य प्रवर्तक एक लेटर बना के देते हैं कि नहीं 10,000, तो आप 16,000 देंगे या 10? प्रवर्तक जो थे वो खुद डेवलपमेंट में सहयोग नहीं किए। उन्होंने पूरा सहयोग, सोसाइटी ने पूरा बिल्डिंग खाली कर दिया, पूरा प्लॉट खाली कर दिया। मुख्य प्रवर्तक आज भी अपना झुग्गी खड़ा रखे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मुख्य प्रवर्तक की बाकी के लोगों की जैसी विशेष आवश्यकता है, वो आवश्यकता न पूरी होने की वजह से वो अपनी व्यवस्था में डिस्टर्ब है। अब उनकी व्यवस्था के लिए मुझे थ्रेट करना पड़ेगा, 33-38 के एक्शन एसआरए गवर्नमेंट लेगी और उनका रूम डेमोलिश करेगी। उसके अलावा वहां पे 383 लोगों ने चाबी दिया, किराया लिए गए। वो 383 मूर्ख थे, ये मुख्य प्रवर्तक बुद्धिमान थे, ये रहते हैं फ्लैट में दूसरी जगह, उनको दर्द पता नहीं है स्लम का। वो जाके वहां रहे ना, अगर उनको दर्द है तो क्यों घर छोड़ के चले गए हो, क्यों घर में नहीं रहते हैं? अगर मुख्य प्रवर्तक थे तो उनको रहते तो दूसरी जगह बिल्डिंग में, उनको झोपड़पट्टी धारक का दर्द पता है क्या? वो कितने मुसीबत से रहते हैं, बारिश होती है, गटर का नाली पानी, ये नगर सेवक को पता है क्या कि नगर सेवक जो इतना ओला ओल कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने समाज के लिए, क्या विकास किया? मुझे लिख के दिखाएंगे? कोई विकास इनके पास, सिर्फ विकास विरोध के नाम पर कोई मुद्दा नहीं। अजीत राव राणे की बात कर रहे हैं या विनोद मिश्रा की बात कर रहे हैं? मैं जो ये विरोध कर रहे हैं, जिनकी व्यवस्था है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिनको बहुत जनता का ख्याल है, वो लिखित में अपना जाहिर सूचना डिक्लेयर करें ना। क्यों हर सूचना में डीजीएस को लेते हैं? अपने विकास की सूचना बनाएं, सूची बनाएं, समाज को बताएं कि मैंने ये विकास किया, और वो प्रूफ करके बताएं। बैनर लगा के गायब नहीं होना चाहिए। मगर शुक्ला साहब, एक मेरे प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया कि 16,000 आप भाड़ा देंगे? 16,000 बस पूरा उत्तर दिए। अच्छा। मैं 16,000 दे रहा हूँ। 10,000 मैंने 2023 में किराया का डिपॉजिट, जब 10,000 मार्केट वैल्यू था, मैंने उस समय एसआरए का 6,000 वैल्यूएशन था, एसआरए की मालकियत में 6,000 वैल्यूएशन था। मैंने 10,000 के हिसाब से किराया 2 साल का जमा किया है। 2 साल से लोगों को जब घर नहीं मिल रहा है, मैंने उनसे 3 से 4 बार बैठक की, घर नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा मुझे रूम का किराया बढ़ाना पड़ेगा। हमने उनको 16,000 दिया, तो वो संतुष्ट हुए और सारे लोगों ने घर खाली किया। पूरे कुड़ार में नहीं, पूरे दहीसर से लेके बोरीवली तक, जोगेश्वरी तक आप बताइए, 16,000 सब 5,000 6,000 भाड़ा दे रहे हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सारे लोगों को लिखित दिया हूँ कि पात्र में बिल्डर की जिम्मेदारी है, पात्र बिल्डर की जिम्मेदारी है, समय पे भाड़ा देना बिल्डर की जिम्मेदारी है। महलिया जो गरीबों ने अपने कर्जा लेके सोना चांदी बेच के बनाया, उनका महलिया का मुआवजा देना बिल्डर की जिम्मेदारी है। इतनी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ।
अगर इतनी फिक्र है तो इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 1600 लोग फुटपाथ पे बेघर घूम रहे हैं, उनको घर नहीं दिलाया इन्होंने भी। क्यों वहां नहीं जाके आवाज उठाने? आज शमशान भूमि पे बिल्डिंग बन रही है, क्यों नहीं आवाज उठाए? जहां सेवा करनी चाहिए जनता को उसको करिए। मेरी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी बहुत है, मेरे कमियों को देखने के लिए बहुत से वॉचमैन मैंने रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे निःशुल्क कोई वॉचमैन मिल रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसको अनुरोध करूंगा कि मेरी वॉचमैन करता है। धन्यवाद। अब ये आपको लगता है कि धोखाधड़ी हुआ है आपके साथ में? धोखाधड़ी हुआ, मैंने कल कंप्लेंट करके आया हूँ, चौकी में कुरार विलेज में कंप्लेंट करके आया हूँ। अगर 2-3 दिन में अगर मेरा मांग पूरी नहीं हुई, रूम के बदले रूम नहीं मिला, तो मैं धरना करूंगा और उपोषण में बैठने वाला हूँ। अच्छा, मेरा एक ही बात है जाफर साहब कि जब ये सोसाइटी के लोग अगर कभी तो मीटिंग लिए होंगे। 3 साल हो गया, कोई मीटिंग नहीं, कौन अटेंड नहीं, कौन बिल्डर कौन नहीं, हम लोग एक ही है कि बोले डीजीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर है। मेरा एक ही अभी ये है कि जिस तरह से सोसाइटी के लोग हैं, तो सोसाइटी के लोग में कौन कौन से लोग हैं जो आपको ऐसा धमकी दे रहे हैं? वो बिल्डर गुंडे लोग को भेज रहे रात को, रोज 3 जन आ रहे, ये लो भाई 2 महीने खाली कर देना, 2 महीने में आपका चेक रेडी है। हाँ, सबको ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और कुरार चौकी में लेटर दे के आया कि भाई हमारी गली में घड़ी सब पब्लिक आके बोल रही है 2 महीने में खाली करो। कहाँ से जावे हम लोग? मगर हमारा एक ही सवाल, दूसरा एक सवाल ये है कि क्या, हाँ अभी अभी आप वो बताइए, आपके घर पे कोई आता है क्या? ये एक बार आए थे, जोर में बोलो। एक बार आए थे। कौन आया था? वो तो मेरे को नहीं पता, पहचानते नहीं। 3 जन थे। मगर क्या वो बोले खाली 2 महीने में रूम खाली करने का, ऐसा इतना ही बोल के चले गए। कोई मीटिंग लिए थे? नहीं, मीटिंग कोई नहीं लिया था। कुछ मीटिंग नहीं लिया? नहीं, ऐसे बोल के चले गए। अच्छा, भाड़ा कितना देने की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, केवल रूम खाली करो, रूम खाली करो इतना ही बोल के चले गए। 2 महीने में रूम खाली करो इतना ही बोल के गए। और कोई मीटिंग नहीं? रोड कटिंग वाले हैं। अच्छा, रोड कटिंग भाड़े में तो देना मांगता है ना, भाड़ा तो कुछ बोला ही नहीं है इन लोग को कुछ। मगर जिस तरह से जाफर भाई बता रहे, कागज दिखा रहे हैं, एक जगह 16,000 लिखा गया है। हाँ। मगर वो सोसाइटी का कौन सा सेक्रेटरी है वो 10,000 बता रहा है कि 10,000 है। तो ये सारे में क्या बताया गया? ये सारे में 10,000 ये सारे का ये गवर्नमेंट का पेपर है, गवर्नमेंट में 10,000। ये क्या है आप देख लीजिए, लिखा हुआ है बाकायदा लीगल। हम लोग को फ्रंट में लाके GBR करके हमारे से एकदम नल्ला साइन करके चुटिया बना के हमारे को फंसा दिया।